वॉल्ड सिटी लाहौर, जिसको बनाया इसलिए गया था कि वो तारीखी इमारतों की हिफाजत करेगा और उनको रेनोवेट करेगा, वो अपना काम छोड़कर यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको किस तरह से तंग कर रहे हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसको डेवलप करने की बजाय अगर कोई लोग अपना काम करना चाहते हैं, कोई घर गिरा के तामीर करना चाहते हैं, ये उसको भी रोक रहे हैं, उससे भी पैसे खा रहे हैं, उसका नक्शा पास करने के भी पैसे खा रहे हैं। ये टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी बन के हम पे आ गई है। नक्शा पास करवाने के भी पैसे। हाँ जी। और अगर आपने कोई दीवार निकाल ली है या दीवार तोड़, इसकी गवर्नमेंट की फीस अलग है। हाँ, और इनके रेट अलग है। जहाँ तक मूवियाँ तक बनी है, टेलीविजन पे तक चली है, जहाँ ड्रामों की शूटिंग हुई है, बोतलें पकड़ी गई, शराब की बोतलें पकड़ी मस्जिद के अंदर गई। इधर से हाथ से शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ जी, पुलिस तक बात गई है। इनकी दुकानदारी शुरू हो गई है। ये समझने के काम पे निकल जाते हैं ना, वो दूसरे को जाके बताता है, कहना वो देते नहीं। फिर उसके बाद वो आ जाती है। मैं यहाँ पे जब 4 से 5 साल पहले आया था, ये इसी तरह यहाँ पे था इस्तेमाल, यहाँ पे भी इसी तरह से था। मतलब कि ये कौन सा काम शुरू कर दिए, कौन सी मस्जिद बनाना शुरू कर दी जो 15-20 साल यहाँ के रिहायशी बता रहे हैं कि पूरी ही नहीं हो पा रही। वॉशरूम की सूरत हाल देख लें, ये जूता देख लें, टूटे हुए जूते, और ये बहरहाल ये इस मस्जिद की सूरत पे लाखों करोड़ों रुपया इसकी तामीर के लिए जो है वक्फ किया गया। वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसे दिए, पंजाब गवर्नमेंट ने इसे पैसे दिए। ये देखें कबार खाना बनाया हुआ है। 438 मिलियन रुपीस जो है वो सिर्फ 2024 में आया है। सिर्फ 438 मिलियन रुपीस। ये देखें जरा, ये किसी दिन अल्लाह ताला माफ करे वो थ्रू आउट क्रैक्स आ गए हैं, वो ऊपर गुंबद तक क्रैक जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं वॉल्ड सिटी लाहौर के अंदर मौजूद हूँ और आप ये एक तारीखी मस्जिद वज़ीर खान को देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे वॉल्ड सिटी लाहौर के अंदर जो रिहायशी हैं वो मौजूद हैं और उनके बहुत से मसाइल आज उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमें बताया कि वॉल्ड सिटी लाहौर, जिसको बनाया इसलिए गया था कि वो तारीखी इमारतों की हिफाजत करेगा और उनको रेनोवेट करेगा, वो अपना काम छोड़कर यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको किस तरह से तंग कर रहे हैं। एक आम रिहायशी जिसका घर या जिसकी बिल्डिंग किसी तारीखी इमारत के तौर पर ना याद रखी जाती है, ना तारीखी इमारत के अंदर आती है, उसको अपने घर की वॉशरूम की दीवार भी बनानी है तो वो वॉल्ड सिटी लाहौर से इजाज़त लेगा। बता रहे हैं कि वॉल्ड सिटी लाहौर का जहाँ से दिल करता है रास्ता रोक देते हैं, ना तो यहाँ पे कोई सफाई के मामलात हैं। और अगर आपने अपने घर में कोई भी तामीर करना है या उसको मसमार करना है तो उससे पहले आप वॉल्ड सिटी की इजाज़त लेंगे और इजाज़त के साथ साथ आपको पैसों से उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो वॉल्ड सिटी के अंदर ना तो आपको कारोबार करने देंगे, ना आपको रहने देंगे और आपको ब्लैकमेल भी करेंगे। ये तमाम तर शिकायत हैं इन तमाम रिहायशियों के जिनके घर इन तारीखी इमारत के अकब में हैं, करीब में हैं, और बता रहे हैं कि हमें कोई भी अपने घर की रेनोवेशन करनी पड़े, हमारा कोई मेहमान आ जाए, हमें कोई भी काम करना पड़े तो वॉल्ड सिटी लाहौर, जिसका सिर्फ ये काम था कि उसने तारीखी इमारतों की हिफाजत करनी है, वो मेट्रोपॉलिटन के काम करते हुए हमारे घरों के अंदर घुस के हमें जिस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। क्या मामला था, यहाँ पे अहले इलाका यहाँ पे जमा है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ये फैमिलीज मौजूद हैं और इनके जो कंसर्न हैं, इनकी जो शिकायत हैं वो इनसे सुनते हैं। दूसरा, मुझे इन्होंने बताया कि एक तारीखी मस्जिद है, सारा दिन अंदर नाच गाना चलता है और इस मस्जिद के हवाले से मैं आपको याद करवाता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले इसके अंदर शायद कोई गाने का शूट किया गया था जो फिर पूरे मुल्क में कंट्रोवर्सी के तौर पे डिस्कस हुआ। और ये बता रहे हैं कि अंदर बैठ के एक मस्जिद, उसके अंदर बैठ के लोग डांस कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। और मतलब कि क्या आप अपनी जो मजहबी तारीखी इमारत हैं वो इस चीज़ के लिए वक्फ करेंगे कि जहाँ पे लोग आएँ और अंदर बैठ के शराबें पिएँ और डांस करें? क्या मामलात हैं? हमारे साथ ये तमाम यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे फ़र्दन बात भी करते हैं और इनके तमाम मसाइल और इनकी शिकायत भी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम है अजीम सेठी और मैं सदर हूँ न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट का। 5000 दुकानों पर मुश्तमिल है और मैं 16 साल से वहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। आप यहाँ पे क्या सिर्फ कारोबारी शख्सियत के तौर पे? नहीं, हम यहाँ के कदीम रिहायशी भी हैं, मतलब कि आपकी जो घर है रिहायशी हैं वो भी घर हमारे इधर ही हैं। ये वॉल्ड सिटी के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वॉल्ड सिटी हमें तो दिखाती है कि वो बड़ा काम कर रही है, वो तारीखी इमारत को जो है महफूज बना रही है। क्या मसाइल है आपके, क्या जो है वॉल्ड सिटी के साथ आपके मसाइल क्या है? अगर मुझे ये पढ़ने की इजाजत दी जाए, इसको छोड़ें, आप मुझे वैसे बताएंगे क्या मसाइल है। मतलब कि हो सकता है कि इसमें आप छोड़ दें, आपने खुद लिखा हुआ है ना? जी सर। या आपको किसी ने तो नहीं दिया? किसी ने तो नहीं कहा कि वॉल्ड सिटी का नाम बदनाम करना है? आपकी जेन्युइन कंसर्न है? तमाम मसाइल तमाम आपको पता है ना? तो आप छोड़ें इसको, आप मुझे वैसे बताएंगे क्या मसाइल है।
सर सबसे पहले मैं ये कहूँगा अपने पीएम साहब से, सीएम साहिबा से, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कि ये जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ये समझ लें कि वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के खिलाफ एक चार्जशीट है और इसमें तमाम तर इनकी जो नाकामियाँ और जो इनकी गुंडागर्दियाँ और जो इनके रिश्वत के मामला है सब आएंगे। रिश्वत के मामला? हाँ जी। अच्छा, आपने जो बात करनी है उसकी आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। रिश्वत का आप इल्जाम लगा रहे हैं, बात करेंगे हम, बिल्कुल देंगे, पूरा इलाका देंगे, सबूत है? हाँ जी, रिश्वत बिल्कुल। देते हैं, वीडियोज हैं? हाँ जी बिल्कुल। बस ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, करीब 2008 में वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का क़याम हुआ जिसका मकसद था कि कल्चर हेरिटेज की जितने मॉन्यूमेंट्स हैं ना इसको रिकवर करना और ठीक है। इनको जो है महफूज बनाना। रेनोवेट करना। ठीक है। तो इसके बाद 2010-11 में ये इसके डायरेक्टर जनरल साहब बने कामरान लशारी साहब, ठीक है, जो कि रिटायरमेंट के बाद आए थे। सबसे पहले तो ये बड़े ही यानी कि ना अफसोस की बात है कि एक शख्स जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसको मेरे ख्याल से वो ओहदा छोड़ के आराम करना चाहिए। तो हम उसको एक नया ओहदा दे देते हैं। हम उसको नया ओहदा देते हैं और फिर ऐसा ओहदा कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इतनी एक्सटेंशन नहीं मिली या आर्मी चीफ साहब को इतनी एक्सटेंशन नहीं मिली जितनी 12 साल से मुसलसल कामरान लशारी साहब हर 3 साल बाद एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त ज़्यादती है हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट्स की, उनका हक तलफ करके ना कि नए खून को आके मौका देना चाहिए। वो अपना ही यानी कि जो अच्छा इसके पीछे अब एक पस मंज़र है कि तकरीबन 2008 से 2025 तक तकरीबन 50 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को दे चुकी है जो मुख्तलिफ नित नए तरीक़ों से ना उसको हज़म कर चुके हैं। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये तारीखी इमारत को जो है तमीर भी कर रहे हैं, यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, इसकी टाइलें भी लगा रहे हैं। तो मतलब कि मुझे बताएं कि आपके पहले मसाइल क्या हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड सिटी को वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी जो है पैसे दिए गए, पंजाब गवर्नमेंट भी पैसे देते हैं, उस तरफ आते हैं। पहले आप बताएं कि बतौर यहाँ के रिहायशी, बतौर यहाँ के मतलब कि आप कारोबारी कम्युनिटी क्या मसले हैं, वर्ल्ड सिटी आपको क्या तंग कर रहा है? देखिए जी, एक अथॉरिटी बनाई गई वर्ल्ड सिटी की तरीही मकामात और आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड सिटी के दफ्तर में ना यहाँ की सफाई का इंतजाम है। जब इनसे सफाई का कहा जाता है तो ये कहते हैं टाउन रावी टाउन के पास जाओ। ठीक है। जब इनसे कहा जाता है पीने के साफ पानी का इंतजाम करो तो वो कहते हैं कि वासा के पास जाओ। जब इनसे कहा जाता है कि सीवरेज का इंतजाम करें तो ये कहते हैं वासा के पास जाएं। जब इनसे कहा जाता है कि वॉचमैन रखें तो ये हाथ खड़े कर देते हैं। जब इनको कहा जाता है स्ट्रीट लाइट्स लगाएं तो इसके साथ इनका कोई तल्लक नहीं है, कहते हैं उधर जाए टाउन हॉल जाएं। ठीक है। इसके अलावा कोई सीवरेज यहाँ पे कभी सफाई नहीं हुई, सीवरेज अच्छा, लीक्स हो मसाइल गए। में तो आप बता रहे हैं कि सीवरेज नहीं है। हाँ, सीवरेज लीक्स हैं। ठीक है। सीवरेज लीक्स होने से घरों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जगह बैठ जाती है, कई मकान जमीन बोस हो गए हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का कोई सोई हुई है और अथॉरिटी वाला काम उसका सिर्फ पता कितना है, दिल्ली गेट शाही इमाम तो बढ़ना है तो हमने चौक मस्जिद जीरा तक आना है या चौक पुरानी कोतवाली तक आना है, इसके नाम उन्होंने लेफ्ट राइट जाना है। अच्छा, उनके लिए वर्ल्ड सिटी यही है जो एक गली है दिल्ली गली बस रॉयल मस्जिद या सूरजन की गली या ये रॉयल ट्रेल और पूरे अंदरून शहर की आवाम ना इस 200 मीटर के ना रॉयल ट्रेल के ऊपर ना कुर्बान हो गई है। ठीक है ना, इनके नाम के ऊपर ये पैसा आया अंदरून शहर के लोगों के नाम पे। ये गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मर गए हुए हैं उनके नाम पे 50 अरब रुपया ये लोग खा गए हैं। मैं कहता हूँ जी 50 अरब में अगर इनके साथ भला करते ना तो फी फैमिली 25 लाख रुपए इनको देते तो अंदरून शहर की गुर्बत खत्म हो जाती। और इन्होंने 50 अरब रुपया, अच्छा इन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लिया, यहाँ की गुर्बत दिखा के तो पैसे इकट्ठे किए। हाँ जी, तो इन्होंने 50 अरब रुपया जो है वो तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट का लिया है और इसके बाद वर्ल्ड बैंक का पैसा लिया है, इसके बाद करीम आगा खान का लिया है, इसके बाद फ्रांस तरफ चले गए। आपने सिर्फ एक मसला गिनवाया है कि यहाँ पे सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं है जिसकी वजह से घर जो है जमीन बहुत हो जाते हैं, जमीन बैठ जाती है। क्या एक मसला है?
आप मसले नहीं बता पा रहे। सर, मैं कह रहा हूं कि सफाई का मसला- इंतजाम कोई नहीं है। सफाई का इंतजाम नहीं है, पीने तीसरा का है। पानी का कोई नहीं है। मसला नहीं है। मसला क्या है? मसला ये कहाँ पे है, रिश्वत ले रहे हैं आपसे? हम मार्केट के दुकानदार हैं, हमारी प्रॉपर्टी अगर अपनी हाँ, है, हाँ। हम उसकी दीवार को निकालना चाहते हैं, अपनी दो प्रॉपर्टियों को एक करना चाहते हैं, उस पे वॉल सिटी का क्या मामला है? वो ठीक आगे है। पैसे मांगते हैं इस बात की, वो काम रुकवा मतलब देते ये वो हैं। कहते हैं कि आपने अगर दीवार भी खड़ी ये करनी है तो पैसे गुंडागर्दी दें। है असल में उनकी। पता क्या अच्छा। पैसे दे, करनी है, आपने कोई भी काम इतनी करवाना सी रेत फेंकवा दी है, कोई मलबा उठाना है, उस पे भी पैसे दे। पैसे दे दे, फिर कोई मसला नहीं। वालेकुम। मेरा बात ये है, जून शहर है ना, जी, जी। यहाँ पे कम से कम 12 दरवाजे के अंदर लाखों लोग रोजाना रिजक कमाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने क्या किया है कि लोगों का रिजक बंद कर दिया है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसको डेवलप करने की बजाय अगर कोई लोग अपना काम करना चाहते हैं, कोई घर गिरा के तामीर करना चाहते हैं, ये उसको भी रोक रहे हैं, उससे भी पैसे खा रहे हैं, उसका नक्शा पास करने के भी पैसे खा रहे हैं। ये टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी बन के हम पे आ गई है। अच्छा। और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, आप 12 दरवाजा का विजिट करें, कम से कम 10-15 लाख लोग रोजाना इसके यहाँ अंदर रिजक रिएक्शन कमाने ले के रहे लिए हैं। आते हैं। ठीक है। यहाँ के रशियों को सहूलत देने की बजाय इनको गुर्बत में धकेल दिया। अच्छा, पैसे कौन मांग रहा है? पैसे ये सारे वाल सिटी वाले, किस माध्यम में? ये जिसने इधर टॉप छोड़े हुए हैं, सब पैसे ले रहे हैं आगे। कोई कि- अपना ईंट लगाना चाह रहा है, उसको कहते हैं हमें पैसे दो। आप अंदरून शहर का विजिट करें, आपको यहाँ सैकड़े इमारतें बनती नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इनको पैसे दे देता है उसकी बिल्डिंग आज भी जारी है और 7 मंजिला बन रही है, 8 मंजिला बन रही है। वो मेरी वॉल बात- सिटी में नहीं आएगा। मैं नहीं, वो वाल सिटी में आता ही नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो इनको पैसे दे रहे हैं आज भी उनका काम चल रहा है, तो आप विजिट करें। ठीक है, जो इनको पैसे नहीं देता उस पर पर्चे भी कराते हैं। ये इन्होंने तमाशा लगा लिया है, उससे पैसे भी लेते हैं और उसके पर्चे करा के उसको तंग करते हैं, उसको अपनी जगह बनाने भी नहीं देते। ना इनकी जगह है, ना इनकी अथॉरिटी है वहाँ पे। ये एक टूरिज्म का काम करने आए हैं और ये वाल सिटी अथॉरिटी बन के बैठ गए हैं कंस्ट्रक्शन की। आप शालमी से लेकर जहाँ मर्जी चला जाए, अगर मैं किसी का नाम लूंगा ना तो वो ये हो जाएगा कि इससे मेरी दुश्मनी बनेगी। ठीक है, आप सैकड़ों इमारतें आज भी चल रही हैं, किसी की 7 मंजिला बन रही है, किसी की 1 मंजिल भी नहीं बन रही। मतलब ये कि क्या है? आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई ईंट रख रहे हैं या कोई अपनी दीवार तोड़ना चाह रहे जी हैं, हाँ। बनाना चाह रहे जी हैं, हाँ। तो आगे कहेंगे पैसे दें। पैसे दे, उसके पैसे 100% उसके पैसे आपने सीधा पर्चा। पर्चा दे रहे हैं। अभी भी आप यकी थाने में 2 पर्चे हुए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। हंसता हाल है, आप कह रहे हैं जाके मेरा गान गिरने वाला है, मर जाएंगे हम, वो कहते हैं मर जाए, हमें पैसे दे, बनाने नहीं देंगे, सील लगा ये यार, पीछे कुछ तो- देखिए आप, कुछ तो जरा हाल पीछे है। देखिए। हाँ। ये कमर्शियल बिल्डिंग बना दी है, यहाँ पे किराया मांगेंगे इनसे हाँ। और कहेंगे हमें लाखों रुपए किराया दे दो। हाँ। इस जगह के यहाँ पे फांसी कायम करने के लिए लाखों रुपए किराया मांग रहे हैं। नहीं, फांसी क्या है यहाँ पे? बताएं। आप देख रहे हैं, हाँ। यहाँ तक मूवियाँ तक बनी है, टेलीविजन पे तक चली है, यहाँ ड्रामों की शूटिंग हुई है, बोतलें पकड़ी यहाँ गई शराब की बोतलें पकड़ी मस्जिद के गई अंदर और से। इधर से क्या हुआ? हाथ से शराब की बोतलें पकड़ी गई सब हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ जी, पुलिस तक बात गई है, पकड़ी गई। फिर वो उस बात को अंदर में दबा भी शराब की दिया बोतलें पकड़ी गई हैं। बिल्कुल का सेन है। ये मस्जिद का चैन है, मुझे पता है, यहाँ पे नमाज पढ़ी यानी जाती है। कि यहाँ पे जो नक्शे पास होते हैं ना, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो डायरेक्टर जनरल के नाम का होता है। पंजाब गवर्नमेंट को उसका कोई पैसा नहीं जाता। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा महकमा है जो पंजाब गवर्नमेंट के तंदवे में ना एक सुराख है जिसमें पैसा डाली, जो यहाँ से 1 रुपए की भी इनकम नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ पैसा लगाया जाता है, दावतें रचाई जाती हैं, अपने ताल्लुकात इस्वार किए जाते हैं और उन्हीं ताल्लुकात के सर पे फिर एक्सटेंशन ली जाती हैं। और इधर के रहायशियों को आप कोई रिश्वत की बात कर रहे थे, किसने आपसे रिश्वत मांगी है? कोई आपके पास क्या सबूत है? हाँ दिखाएं, जी, हम लगाते हैं। हम यहाँ पे मुसलसल बताएं रिश्वतें कौन दे सा रहे हैं। अफसर है? कौन ले रहा है? 1000 दुकानदार जो है ना, 1000 दुकानदार आपको रिश्वत का मिल जाएगा। जिसने रिश्वत दी है, कोई भी अपनी शॉप की दीवार निकालने लगता है या कोई मकान में कोई प्रॉब्लम है उसको, वो कोई भी काम करने लगता है, वो रिश्वत मांगते ठीक है। हैं। इवन के ये हमारे भाई खड़े हैं, इनकी शॉप पे इन्होंने दीवार निकाली है, पहले एक टीम आई है, उसको पैसे दिए हैं इन्होंने, दूसरी टीम फिर आ गई है, फिर उन्होंने भगाया और कहा जी पर्चा दे देंगे हम। देखो जाओ पर्चा दे दो जाके। ये इनकी बात कर रहे हैं? 1000 दुकान जो है ना, मैं अकेला नहीं, यहाँ पे क्या जितने भी हुआ? आप अपना दुकानदार जरा हैं, बताएं। मेरी शॉप थी, मैंने उसकी दीवार निकलवानी थी एक करने के लिए, उस पे आ गए हैं मेरे पास। 2 दुकानें थी आपके पास, हाँ जी, दरमियान में दीवार थी, हाँ जी, हाँ जी। आप वो बड़ी करना चाह रहे थे। वो दीवार निकाली है, उसका मलबा बाहर रखा है, वो देख के आ गए, पैसे फिर? मांगने लग गए। कितने पैसे मांग रहे थे? 50,000 रुपये अच्छा, किस चीज़ का? कि जी ये दीवार आपने क्यों निकलवाई है। अच्छा ये मेरा नहीं मसला, ये सब दुकानदारों के साथ ऐसे ही अच्छा, है। फिर क्या हुआ? वो- आपने कितने पैसे दिए? कुछ नहीं, पैसे मैंने नहीं दिए। मैंने कहा मैंने किस बात के पैसे देने हैं भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसकी दीवार निकाल रहा हूँ, उसके क्यों पैसे? पर्चा दे देंगे भी तुम पे, इस बात पे पर्चा दे देंगे। अगर किस बात का सबकी कहानी ये दुकानदारों के साथ, सबके साथ अभी आप वो में कह ऐसे रहे थे हो कोई रहा एक है। वीडियो है जिसमें कोई इनका कोई है साहब, वो उसको आप पैसे आपको मिलेंगे। कितनी वीडियो है? तीन वीडियोस और मौजूद वो है। किस मद में उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं? हाँ जी, वो पैसे दिए जा रहे किस हैं कि माध्यम में? नक्शा पास
नक्शा के पास आप काम करवाने के नक्शा पास करवाने के भी पैसे हैं? हाँ जी। और अगर और आपने इसके- कोई दीवार निकाल ली है या दीवार तोड़ इसकी गवर्नमेंट की फीस अलग है। हाँ, इनके रेट अलग है। हाँ जी, ये सुबह सुबह निकल आती है टीमें। हाँ। इन्होंने एक गुंडों की टीम पूरी भर्ती कर ली है, पूरी एक फोर्स बना ली है, जो जहाँ पे रात को मोटरसाइकिलों पे फिरते हैं, सुबह को भी फिरते हैं। इनकी दुकानदारी शुरू हो गई है, ये एक समझ ले कि पैसे काम पे लेके निकल आते जाएगा हैं। ना, वो दूसरे को जाके बताता क्या है, ना वो देते नहीं। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं। अच्छा। वो इनका सिलसिला है ये। हमारा मुतालबा ये है कि एक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हुए हैं अब। वो अफसर जो है ना, उसने एक टीम रखी हुई है ना अपनी, जो भी अफसर है वो एक को भेज देता आगे, वो पैसे लेता है, वो दूसरों को जाके बताता है। अच्छा, वो बार बार तंग करते हैं अच्छा, आगे। मतलब कि आप कह रहे हैं कि एक शख्स जब एक बार रिश्वत ले गया हाँ, वो तो दूसरों को बता देता है बताया कि जाके। इन्हें दे दियो, हाँ जी, तेरी हाँ जी, हाँ बारी जी, हाँ जी। है। फिर वो जाके ब्लैकमेल करता है, आगे वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, है जी ये सिरमट क्यों पे है जी, ये ईंटां क्यों पई हैं जी। और अगर आप वहाँ पे कहेंगे कि भाईजान मेरी मर्जी या मैं नहीं आपको नहीं, रिश्वत उस पे फिर देता, ब्लैकमेल करते हैं जी, FIR देंगे हम आप पे। FIR किस चीज का? बस अब कि ऐसे कार्य सरकार में वैसे ही मुदाखलत कर रहे हैं? कार्य सरकार में ऐसे ही मुदाखलत कोई कर इशू बना लेंगे जी, हमारे साथ बदतमीजी की है, ये ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। पुलिस को रास्ता बंद का क्या बता रहे थे कि वो रास्ते क्यों बंद किए गए हैं? रास्ते मस्जिद के सारे बंद हैं। अंदर 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। अंदर 5 से 7 नमाजी बड़ी मुश्किल से पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस साइड से भी गेट बंद, इस साइड से भी गेट बंद, पीछे से भी मस्जिद गेट वजीर बंद। खान के कितने गेट खुले हुए हैं अभी? मस्जिद एक ही गेट एक ही गेट खुला है, एक ही जो खुला है। पीछे है। उसमें भी संगली लगी हुई है, बंदा अड़ के अंदर जाता है। हाँ, वो ये ठीक है। हाँ जी। हाँ। और ये उसकी एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस पे अंदर जाते हुए भी वजू खराब, तो बाहर निकलते हुए भी वजू खराब। क्यों? ये क्योंकि हर दफा यहाँ पे आए हैं तो आपको फहाशी वाला ही सिस्टम मिलेगा इधर। मतलब क्या कह रहे हैं कि मसलन क्या देखें, हमारी माएँ बहनें हैं, हम किस तरह उनको यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्दे का कोई इंतजाम नहीं। जीन्स पहन के लड़कियाँ और बगैर दुपट्टों के और बाल खुले, तो मस्जिद का ये तकद्दुस तो नहीं है। अच्छा, मस्जिद में और क्या क्या बता रहे हैं कि क्या मस्जिद के क्या हो अंदर जो रहा है ना, ये वॉशरूम जो है ना, वो सारे ही अंदर जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल डेड है। ठीक है। वो रफ है, वो मतलब आम बंदा भी जाए ना पेशाब करने, वो भी सही नहीं है। ठीक जो ये रिश्वत ले रहे हैं इस सूरत में ले रहे हैं, जब बनाते हैं कमर्शियल, ये लेते हैं 100 रुपया स्क्वायर फुट। क्या लेते हैं? 100 रुपया स्क्वायर फुट। अगर ऊपर आपने बनाना है डोमेस्टिक रहायश के लिए, तो ये 20 रुपये स्क्वायर फुट लेते हैं। ठीक है। इस ऐसे पैसे ले रहे हैं ये। अच्छा, ठीक ये है। कहते हैं अच्छा, ये जो आपको ये देने पाने ये गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में कुछ शराब की बोतलें और पता हाँ, नहीं ये तो मामला सारा खराब है। 3-4 ये आप बार सबको हुआ। पता है? हाँ, ये सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, पुलिस को भी पता है। पुलिसियों को भी पता और है सबको कि पता क्या है। ये क्या वो कौन बदबख्त होगा जो मस्जिद के अंदर आके शराब पीना चाह रहा सबको है? पता क्या है, इसमें जब इधर जो कोई इवेंट कराते हैं ना, इधर इनके अंदर जो बाहर से औरतें आती हैं, वो चर्च भी पीती है। आपके फंक्शन हो इनका, आप देखें आके इनके अच्छा। जो इनके साथ जो आते हैं, औरतें आती हैं, वो मर्द कह रहे थे आते हैं। टूरिज्म में हमारे नहीं, वो टूरिस्ट नहीं, आए मेहमान हैं। वो जो जब इधर कराते हैं ना, जब सारा ये बंद करते हैं, हाँ। उस वक्त ये बहुत ज्यादा होता है। ये अच्छा, चर्च- यहाँ से क्या क्या बरामद हुआ है ये नहीं, हत्या वो मस्जिद तो में से? अभी भी हो रहा है ना फंक्शन, आपको कॉल करेंगे तो वो आम चर्च से पीती होती है इधर बैठ के। ठीक है। और ये बता जो रहे हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट लेवल के शराब ऊपर होता है। हाँ, वो शराब भी की बोतलें वो पकड़ी भी गई हैं सर। शराब की बोतलें भी पकड़ी 2-3 गई बार हैं। पकड़ी गई। अच्छा, और वो बता और रहे फिर हैं कि पैसों का लेन देन पे निगोशिएशन हुई है इनके साथ, वॉल सिटी वालों के साथ, और इधर के लोग हैं और उनके साथ निगोशिएशन हुई है, पैसे लिए गए हैं, फिर उनको छोड़ा गया किस सूरत में कि पकड़ा भाई गया? आप FIR ना कटवाएं, आप इसको पब्लिक ना करें, आप इसके नहीं, मतलब कि advertisement- कौन किस जुर्म में इशू ना पकड़ा बनाएं। गया? वो जब इधर बैग से बोतलें शराब की लड़कियों की निकल रही हैं, पीती हैं, तो फिर वो इधर से अगर वो कुछ किसी सिक्योरिटी एहलकार ने पकड़ लिया? सिक्योरिटी करने नहीं, मोहल्लेदारों ने इश्तिहार अंगेजी में आके फिर उनको पकड़ा है। अच्छा, और फिर वो आप वॉल सिटी को देंगे? हाँ, जब वो पकड़ा गया है तो फिर वॉल सिटी की टीमें आ गई हैं, फिर उनके साथ बार्गेनिंग शुरू हो गई है, फिर निगोशिएशन हुई है, मुकमुका हुआ है कि मस्जिद के अंदर शराब पीना रेट की लगा? लग ये क्या बात है? ये तो बड़ी मेरे अफसोसनाक सुनने में बात है है। यार, ये तो। आपने इनको ना जो दिखाना वॉशरूम दिखाने इधर के, हाँ। वो देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं काम करवा रहे हैं। आप देखें अंदर जाके ये कितना को काम करा रहे हैं। मतलब कि मस्जिद वजीर खान के वॉशरूम आप कह रहे हैं कि वॉशरूम देखने के 2 काबिल या है? 3 है, देखें इनको दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं जो काम जो कर रहे हैं। 438 मिलियन लिया है इसकी रेनोवेशन का, आपको सिर्फ ये डंडे लगे नजर आएंगे और ये बड़े अरसे से नजर आ और रहा है। बस ऐसे ही लगे रहेंगे। 15 साल से लगे हुए हैं, काम काफी कोई नहीं पहले है। आया था, इन्होंने तो इन्होंने अपने ठेकेदार रखे हुए हैं, ये 5 रुपए वाला काम 100 रुपए में कराते हैं, 95 रुपए की बंदर बांट होती है। इनका ऑडिट रिक्वायर्ड है इतना शफाफ और वक्त के हिसाब से कि 2008 में कितनी सस्ता काम था, उस वक्त भी ऑडिट उसी और हिसाब ये से कराया मस्जिद जाए। कब से बनना शुरू हाँ हुई जी। है? क्योंकि मैं यहाँ पे 3 के साल पहले आया था और तब भी इसी तरह ऐसे- ये ऐसे मुझे लगा- 15-20 साल तो मुझे भी हो गया देखते हुए। मस्जिद कंप्लीट नहीं हो पा ऐसे रही। कंप्लीट ऐसे ही लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। असल में आते अंदर हैं भी ऐसे मजदूर, लगे- मिस्त्री आते नहीं, होते अंदर हैं कुछ नहीं है, डबल सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, देखें आप अंदर जाके डबल दिखाएं ना इनको करप्शन जरा। है। एक ये गवर्नमेंट के जो पैसे यानी कि जो आ रहे हैं इसके नाम पे, मस्जिद के नाम पे, एक वो खाए करप्शन जा हो, रहे हैं।
दूसरा पब्लिक के साथ करप्शन हो रिश्वत रही ली है जा ना रही है रिश्वत उनसे। की सूरत में। ठीक है। ये डबल अच्छा करप्शन है। मुझे बताएं कि आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी, जी। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप बता रहे हैं कि 15-20 साल से आप भी ये डंडे खड़े देख रहे हैं, थोड़ा सा काम गया उसके बाद बांध फिर मतलब 4-5 साल मिस्त्री रोज आता है कि नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता। मतलब कि ऐसे ही डंडे ऐसे ही बंधे हुए हैं? है। ये तो ऐसे आप भी देख रहे हैं 5 साल तो आपने मैं मुझे ये कह बताया रहा हूँ ना 4-5 साल पहले मैं आया था इसी तरह ऐसे ये ही है। डंडे शंडे बंधे हुए थे। अच्छा, गेट खुला होता है बस नमाजियों के आने बस जाने ये के गेट लिए। गुलाब है? हाँ जी, अच्छा बस। अच्छा अच्छा, ये क्या वजह है, आप ये गेट क्यों मतलब कि सर नमाज के टाइम हम इतना नमाज के करते हैं, टाइम पे खोलते वैसे पूरा खुला अच्छा वैसे पूरा खुला होता है, नमाज के टाइम आप कम कर देते हैं? ये सुन लें इनकी उसकी क्या वजह है? नमाजी हो? लेडीज को नहीं जाने देते, हम नमाजी सिर्फ जाए। अच्छा ठीक है, उस टाइम लेडीज अंदर नहीं जा सकती, ठीक है चलिए जी। अच्छा नाज़रीन, ये मैं जो है ना हल्फन बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे ना 4 या 5 साल पहले यहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला, और कसम खुदा की ये इसी तरह हुए थे, ये जो राड्स हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से आज भी इसी तरह बंधे हुए हैं। और मतलब कि अगर आप इनकी थोड़ी सी हालत देखेंगे ना, तो ये देखें कि इसके ऊपर वो जाले लगे होंगे, और वो देखें मिट्टी के आसार है, मतलब कि काम ही कोई नहीं कर रहा। फाइलों का पेट भरने के लिए ना, दिखाने के लिए सिर्फ कोई लगा मिस्त्री हुआ है। मजदूर आता है रोज या नहीं आता? देखें ये इन्होंने अगर ये बंदा हुआ है सिस्टम लगा हुआ, आप देख लें, डस्ट से देख लें, उससे अंदाजा लगा लें। कोई मिस्त्री मजदूर कोई नहीं आ रहा। कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा ये 4 साल पहले भी मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने इसी तरह ये इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, जो इन लोगों ने छत सी बांधी भी है, और नॉर्मली ये तब बांधी जाती है जब इसके ऊपर नॉर्मली काम किया जा रहा हो। वो कह रहे हैं कि ये 5-7 साल से ये इसी तरह बंधे हुए हैं, कोई मिस्त्री, कोई मजदूर, कोई शख्स आने को यहाँ पे तैयार नहीं है, और एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं लाखों करोड़ रुपया इस मस्जिद की तमीर पे लगाया जा रहा है। आए जी वॉशरूम भी दिखाएं। सीएम साहिबा, जब तक ये इंतहाई करप्ट महकमे रहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट तरक्की कभी नहीं कर सकती। आप इनको बढ़ती रहेंगी और ये खाते रहेंगे, ये शराफिया की दावतें करते। बात ये है कि आप वॉल्ड सिटी के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे पूछें, ये एक मस्जिद, मतलब कि आपने यहाँ पे इतने पुल खड़े कर दिए, इतनी बिल्डिंगें बना दी, एक मस्जिद मतलब क्यों आज तक तमीर ही नहीं हो पाई? 438 मिलियन में तमीर नहीं हो पाई। मतलब कि एक इतना टाइम लग गया, इतना अरसा लग गया, पैसा तो एक तरफ रह गया ना। कोई भी काम शुरू करेंगे एक दिन खत्म हो जाएगा। शहर में पहुंचने की जो अप्रोच थी ना, इधर कोई अप्रोच नहीं थी। 2 मोड़िया पुल, पानी खड़ा रहता था। वहाँ से हमने एहतजाज किया बुजदार गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हमने रोज़ाना की बेस पे एहतजाज किए, और फिर वहाँ पे बजट पास हुआ। फिर वहाँ पे वो जो ब्रिज बना, फ्लाईओवर, वो भी अंदरून शहर की मंशा के मुताबिक नहीं बना, यहाँ के स्टेक होल्डर की मंशा के मुताबिक नहीं बना। उसकी एक लेग उतरनी चाहिए थी सीआईए की तरफ, उसको उठाना चाहिए था कैनेडी अकेडमी चौक से। अभी ये सारा पैसा ज़ाया हुआ है कि एक चौक को कवर करने के लिए ना इतना बड़ा फ्लाईओवर बना दिया है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक अंडरपास की ज़रूरत थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी कुछ बताना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं? सर मैंने अपने हाथों से इन लोगों को पैसे दिए हैं। आपने इनको रिश्वत दी हुई है? वॉल सिटी के जिम्मेदारान को क्यों आपने क्यों पैसे दिए? वो बतौर काम रिश्वत नहीं करने देते थे। बतौर रिश्वत दी हाँ आपने? जी। मतलब कि आपने इनको रिश्वत खिलाई? मैं एक नहीं, मैं 50 बंदों के नाम ले लूं। आप 50 बताएं, बंदों आप के बताएं, नाम ले लूं। ले नाम ले। आपके पास कोई इनके सबूत हैं? आप लें, आप नाम लें। किस किस को वीडियो? मैं इम्तियाज इंस्पेक्टर, ठीक है, ठीक है, रिश्वत दिलदार दी? है, मेरे से क्यों? लेके गए, मैं क्यों मस्जिद दी? में खड़ा हूँ, झूठ बोलने वाला काफरों में से उठे। हाँ तो क्यों दी आपने रिश्वत? वो सुल्तान नाम है, ठीक है, दिलदार नाम है, इमरान नाम है, इम्तियाज नाम, ऐसे कितने लोग हैं। क्यों रिश्वत किस मद में? नहीं काम करने देते, पर्चा नजायज करा क्या देते। काम कर रहे थे आप? मतलब कि आपको चर्च बेच रहे थे, क्या बेच रहे थे? देखो कोई अपने मेरी प्रॉपर्टी, उस पे अगर मैंने कोई एक ईंट भी लगानी है, ये बदमाशी से पैसे और ये आगे लेके। कहेंगे पैसे दे, रिश्वत हाँ दे। जी। आपने नहीं तो जिन काम लोगों के नहीं। नाम लिए हैं, हम गवर्नमेंट की फीस जो नक्शा हमने जमा कराना होता है वो अलहदा जमा कराते हैं, ठीक है, इनको अलहदा पैसे देने पड़ते हैं। आपने इम्तियाज की आपको रिश्वत दी है? हाँ जी, हाँ जी। मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपके पास वीडियो है? इम्तियाज वीडियो नहीं है, मैंने दी है इनको। ठीक है, ठीक है। आज सुबह हमारा एक अजीज है, ठीक है, उनकी शॉप पे ये ताले तोड़ के घुसे हैं। पहले कैमरे की उन्होंने वायर उतारी है, फिर उन्होंने ताले तोड़ के अंदर घुसे हैं। तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ था। हाँ, और क्यों घुसे? घुसे क्यों? ये वीडियो आ गई है एक जी रिश्वत लेते हुए। ये कौन है जी साहब? ये इम्तियाज है जी जी। ये इतने जो ये लाखों रुपया इसको दिया जा रहा है, 5-5 हज़ार के नोट है, ये किस मद में दिया जा रहा है? सर ये लोगों को अजियत पहुंचाते हैं। ये उनकी आप में से छत किसी ने नहीं- बनाया? छत नहीं पकड़ी ये जाती। वीडियो आप में से किसी ने बनाई है नहीं, इसकी? ये तो वायरल हुई है पूरे मीडिया पे। अच्छा, ये अभी इम्तियाज अभी भी काम कर रहे हैं? मैंने खुद दी हुई है यार। आज सुबह इम्तियाज ने आपसे भी रिश्वत ली है? हाँ जी। और अभी भी ये काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मरीम बीबी ये दिखा सुबह रहे ये हैं खुद आया, कि सुबह ये इन्होंने देखें खुद अपने हाथ हराम के नवाले इकट्ठे कर रहे हैं। उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो बता रही है, और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद हर शख्स ने इस बदबख्त इंसान को और इस समेत और भी जो लोग हैं उनको अपने हाथ से रिश्वत खिलाई भी है, रिश्वत दी भी है। और
भी है और ये तमाम आप बता रहे हैं कि हम मस्जिद में खड़े हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, आप ये क्या कह रहे हैं, जितने ये कमरे बने हुए कमरे हैं ना, जो हाफिजों के लिए हैं, ये दरस निज़ामी के लिए हैं, ये सब सारे बंद बंद है। सारे बंद हैं। ठीक है। वो दीन का काम तो इधर कोई नहीं हो रहा। हाँ, मतलब कि असल यहाँ तो इस वक्त बुनियाद तो इसका जो है ना, दीन का काम करे, हाँ। मस्जिद के अंदर मदरसे हो, दरस निज़ामी हो, ये सारा इधर इंतजाम है। ऐसी लाहौर के अंदर कोई मस्जिद नहीं है। आए जरा वॉशरूम दिखा दें। अच्छा नाज़रीन, मैं हल्फन बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जब 4 से 5 साल पहले आया था, ये इसी तरह यहाँ पे था इस्तेमाल। वो जो है मीनार, उसके साथ इसी तरह से वो लकड़ी और ये जो है ये शिकंजा सा बांधा हुआ था, यहाँ पे भी इसी तरह से था। मतलब कि ये कौन सा काम शुरू कर दिए, कौन सी मस्जिद बनाना शुरू कर दी जो 15-20 साल यहाँ के रिहायशी बता रहे हैं कि पूरी ही नहीं हो पा रही। वो कह रहे हैं कोई हम मिस्त्री मजदूर भी नहीं आते देखते। अब ये बता रहे हैं कि एक मस्जिद जिसको महफूज करने के लिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी मौजूद है, उस मस्जिद के, उस तारीखी मस्जिद के आपको पहले लैट्रीन दिखाते हैं। आपको आए जी, ये मस्जिद वज़ीर ख़ान के लैट्रीन है। पहले तो ये दिखाएं ना, ये हमारे यहाँ पे जो आएंगे फॉरेनर्स आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, जब उनको कोई भी नेचर स्कॉल आएंगे तो पहले हम उनको ये वाले जूते देंगे, ये जूते देंगे और उसके बाद आएँ। कोई टाइल नहीं है, ये देखें, ये बल्ब, ये यहाँ पे वायरिंग का इंतज़ाम देखें, और ये जो एक तारीखी मस्जिद है उसके हम आपको वॉशरूम दिखा रहे हैं, लैट्रिन दिखा रहे हैं। ओए होए होए, बस ये वॉशरूम इधर आए जी, इधर आए। पहले दिखाएं कि ये यहाँ पे जो सिंक पड़ा होता है ना, ये सिंक की सूरत हाल है। ऊपर वाला जो उसका वो पोर्शन है वो कोई उठा के ले गया, और ये यहाँ के 3 या 4 लैट्रिन, और इतनी यहाँ पे स्मेल है, इतनी स्मेल है। दरवाजे, ये दरवाज़ा दिखाएं जी, ये दरवाज़ा, को तो है भी नहीं। ये देखें दरवाजे, ये देखें, इसको ताला लगा दिया, इसके अंदर कोई खजाना रखा होगा। जहाँ पे 3 या 4 बाथरूम है, और बाथरूम की सूरत हाल देखें। ये अभी कोई ये कोई साहब, ये देखें, ये इससे ज़्यादा बंद नहीं होगा। नीचे से दिखाएं कि जो बैठेगा अंदर एहतियात से बैठेगा कि बाहर से कोई भी शख्स आपके जो है मामला देख सकता है। और ये दरवाजे हैं उस तारीखी मस्जिद के वॉशरूम्स के जहाँ पे लाखों की तादाद में फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और हम उनको ये एक तारीखी इमारत दिखाते हैं। उसकी ये वॉशरूम हैं, और वॉशरूम की सूरत हाल देख लें, ये जूता देख लें, टूटे हुए जूते, और ये बहरहाल ये इस मस्जिद की सूरत हाल है जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया इसकी तामीर के लिए जो है वक्फ किया गया। वर्ल्ड बैंक ने इसको पैसे दिए, पंजाब गवर्नमेंट ने इसे पैसे दिए। ये देखें, ये पता नहीं कौन सा इन्होंने रेनोवेशन का काम शुरू किया जो मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, बस हम क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अयाज है। अयाज साहब, दसो की कह रहे थे भाईजान, मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ, और अब से नहीं, हमारे दादा परदादा हम यहाँ के रिहायशी हैं, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन बाहर से नहीं आए हुए। ठीक है। मैं सबसे पहले एक पॉइंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी ये बाद में करेंगे। सर ये मीनार देखें। ठीक है। तो ये क्या कुछ जिन तैयार कर रहे हैं या कोई फ्रिज से आगे बनाएंगे? सर शायद कोई खलाई मखलूक आएगी जो इसे तैयार करेगी। मैं तो बचपन से लेके ना, ये मैं ही नहीं कह रहा, आप यहाँ पे जो हमारे पुराने लोग हैं इन किसी से पूछें कि यार ये मीनार कब का तैयार हो रहा है। अच्छा, ये मीनार आपके बचपन से तैयार हो रहा है? सर मैं जब की आंखें खोली है ना, कोई होश थोड़ी सी ली है, ये तब का तैयार हो रहा है। कितनी उम्र है माशाल्लाह आपकी? सर मेरी तकरीबन 40 ईयर एज है। 40 साल में ये मीनार नहीं बन सका? जी सर। तो इन्होंने ये शिकंजे क्यों लगाए हुए हैं जब कोई मिस्त्री मजदूर आ ही नहीं रहा? सर आप समझते हैं कि यहाँ पे जो करोड़ों और फाइलों में बन रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, फाइलों में बन रहा है, फाइलों में बन रहा है। ठीक है। मीनार आप बता रहे हैं कि 40 साल से आप देख रहे हैं ये तैयार नहीं हो सका, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी और सारे कदीमा के होने के बावजूद। अच्छा, और क्या दिखा रहे हैं आप? अब यहाँ एक एक चीज़ है यहाँ पे, ये देखें, ये इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये देखें सर, ये देखें जी, दिखाएं। मैं आपको ये दिखा, ये हम मस्जिद, ये मस्जिद है जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, और अब से नहीं आ रहे, बल्कि हमारे मस्जिद के बिल्कुल बीच में दरमियान में लगाया गया ताकि लोग आए, उन्हें दिखाएं कि हम अपने, वैसे हमने भी देखे, आप आए जरा मेरे साथ। अच्छा, वैसे हमने भी देखे, हमारी कदीम मस्जिद है। हाँ, उसके बाथरूम में वो कदीमी दिखा रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद से शायद वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये कितने कदीमी ये भी है। कदीमी है, कदीमी ये है, मुगलों के दौर के बने हुए, हमने उसके बाद कोशिश ही नहीं करना। सर आप आए, मैं आपको दिखाऊं। ये नाज़रीन वॉशरूम हमने पहले भी दिखाए हैं, लेकिन इन्होंने एक बार फिर से कहा कि भाईजान ये आप ये दोबारा आए वॉशरूम दिखाएं। पहले तो नाज़रीन ये देखें, ये देखें सर, ये, हाँ जी, ये हालत देखें, ये देखें, इसका जो प्लस्तर है वो एक तरफ रह गया। दरवाज़ा देखें, ये देखें सर, ये देखें, ये दरवाज़ा देखें, ये बस अल्लाह के आसरे पे खड़ा हुआ है। बीच में से हाँ निकली हुई है। हाँ हाँ। और अब आप आगे देखें जूते, ये जूते जो है ना नॉर्मली इस तरह के, बाहर से बंदा आए तो उसके बारे में क्या सोचेगा कि यार ये क्या किया, उसको लगेगा कि मुगलों के दौर वो का। देखें, हाँ जी, टेक्निकल बात ये है
टेक्निकल बात यह है ये जो मीनार खड़े हैं ना, इनके इर्द गिर्द जो सीवरेज चल रही है वो सारी बंद है और लीक हो रही है और मीनारों की फाउंडेशन में पानी जा रहा है और इनमें दरारें आ रही हैं। और अब ये देखें कि नाज़रीन, मीनार तो बनते रहेंगे और वो कह रहे हैं 40 साल से नहीं बन सके, तो मेरा ख्याल है कि बाथरूम का दरवाज़ा ही बनवा लिया जाता। एक बार फिर आपको दिखाते हैं। आए जी भाई, आए अंदर आए। वाशरूम में नहीं आए, लगता है किसी मिस्र की जो मम्मियाँ थी ना, उनके दौर में हम लोग चले गए हैं। ठीक है, अब जो फील हो रहा है अब आप आगे आए कि ये मैं मेहरबानी करता हूँ, इन्होंने एक बल्ब लगा दिया, नहीं तो मस्जिद के अहाते में भी लाइट लूट कोई नहीं थी। वाशरूम देखिए तो लेडीज वगैरह जाती है तो देखें। अच्छा, लेडीज की कोई लहदा नहीं है? सर यही है सर, लेडीज के लिए भी यही है। अच्छा, वो ये बड़ी अच्छा है। हाँ, और खुदा ना खास्ता को जाती है हमारी माँ बहन, मतलब कि लेडीज भी यहीं पे जाती हैं। सर ये देखिए, आपको नजर आ रहा है? ठीक है, और दरवाजे पे सुराख हुए हैं। ये देखें, ये सुराख देखिए। भजन आप ये ख्याल है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ये दिखाएं, ये दरवाजे के बीच में डिजाइन के तौर पे ये सुराख बनाए गए हैं और ये टोटल 4 वॉशरूम है। ये है मस्जिद वजीर खान के बाथरूम। अंदर की भी सफाई उसी तरह की है और यहाँ पे जेंट्स आएगा वो भी यहीं पे करेगा, लेडीज आएगा वो भी यहीं पे इस्तेमाल करेंगी और लेडीज के लिए कोई यहाँ पे और वॉशरूम नहीं है, ना ये सिक्योर है और ना कोई और। मतलब कि ये देखें ना, ऊपर ये रोशनदान खुला हुआ है, यहाँ से आप अंदर जो है वो झांक सकते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर ये देखें पीछे में जी, ये दरवाजे के ऊपर ये जो जाली है वो टूटी हुई है, दरवाजे के अंदर सुराख हुए हैं। लेडीज के लिए ये इतना महफूज है। कोई यहाँ पे कोई शरारती, कोई बदबख्त, कोई खबीस आ जाए, वो कोई शरारत करना चाहे, कोई वीडियो अल्लाह माफ़ करे बनाना चाहे, तो वो यहाँ पे आके अच्छे से बदबख्ती कर सकता है। ये हम आपको मस्जिद वजीर खान के बाथरूम दिखा रहे हैं। भाईजान के सरार पे हमने एक बार दोबारा दिखाए हैं। आए जी, हाँ जी। इस मस्जिद के जो मजीद हालात जो बुरे किए हैं लोगों ने, अब आपको भी दिखाएं। आ जाए ये समझ ले कि 3 स्टार नहीं, 2 स्टार नहीं, 1 स्टार नहीं, ये हाल है जी। नीचे डिंगी पैदा हो रहा है, बिल्कुल। ये ऊपर ये टंकियां रखी हुई हैं और टंकियों को छुपाने के लिए मतलब कि ये वॉल सिटी काम कर रही है कि उन्होंने ऊपर जो है तरपाल डाल दी। ये जो लगा हुआ है ना, इसका रोज का रेंट जो चार्ज हो रहा है ना, वो लाखों में हो रहा है। अच्छा, ये पाइप्स लगे हुए हैं? हाँ, पाइप्स और जो साल से ही बांधे हुए हैं। ये बिल्कुल आए जी, आगे दिखाते हैं। ये आप कमरे दिखा रहे थे। आए जी, मैं आपको दिखाऊं सर। आए जी। ये लोगों ने, खास बंदों ने अपने लिए ये कमरे महफूज रखे हुए हैं। नहीं तो ये क्या अंदर क्या किस लिए इस्तेमाल होता है? सर आपको पता है, बाहर जो कंसर्न हो रहे हैं, ये जो चीजें बरामद हो रही हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। नहीं, आप बताएं। अब मुझे तो इसमें श्योर मैं नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल, लेकिन ये ताले लगे हुए सब। ठीक आप है, खुद देख रहे हैं आगे खुले, अच्छा, आगे कुछ खुले भी हो रहे हैं। हल्ले का इधर से एंट्रेंस थी जहाँ से नमाजी आते थे, वो सदियों से बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये देखे जी नाज़रीन, ये दिखा रहे हैं कि ये जो है ना, ये दरस निज़ामी के लिए है। अच्छा, ये दरस निज़ामी दीन का काम हो, इसलिए उसको ताले लगे हुए हैं। सब ताले लगे, उसको ताले लगे हैं। रखी हुई। ये देखें, सारे दरवाजे बंद किए हैं। वो कह रहे हैं कि दरस निज़ामी के स्टूडेंट्स के लिए ये कमरे बनाए गए थे। हाँ, और ये देखें, अरबों रुपया जिस मस्जिद के नाम पर जो है वक्फ किया जा रहा है, ये हाँ, ये देखिए, इधर ये सलूट है जी। अमेरिकन सब लोग आ रहे हैं देखने, क्या देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये देखें कबार खाना बनाया हुआ है। 438 मिलियन रुपीस जो है वो सिर्फ 2024 में आया है, सिर्फ 438 मिलियन रुपीस। मरियम बीबी, मैं आपको सलूट करता हूँ वॉल सिटी की तमाम जिम्मेदारान को कि जिन्होंने बनाया। एक तो ये देखें ऊपर फंगस लगी हुई है, अंदर फंगस लगी हुई है, और ये देखें ये गेट जो गिरा हुआ है, और अंदर देखें कि वहाँ पे वो स्पीकर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, लाइट, बल्ब, और वो ऐसे लग रहा हूँ कि किसी 438 मिलियन रुपीस में ये लुटनपुरा बना। कलमा भी लिखा हुआ, वो देखें, वो सामने दुरूद पाक और कलमा शरीफ और मुकद्दस नाम लिखे गए हैं, और उसको भी किस तरह से यहाँ पे रखा गया हुआ है। अब वो बात ये है कि हाँ, ऐसे लग रहा है कि मतलब कि आप किसी को बड़े गोदाम में जाए ना, तो उनका कबाड़ खाना इससे बेहतर होता है। और ये वो मस्जिद, आए जी आपको आगे दिखाता हूँ कि इस मज़ार की मद में और तकरीबन लाहौर शहर में 250 मज़ारों की मद में 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ लिया है, और ये हालतें हैं। ये देखें, और इन सब का जो इंचार्ज है जिसकी ये जुरिस्डिक्शन है ना, वो हमारे डायरेक्टर जनरल मोहतरम कामरुल लशारी साहब। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मस्जिदें और तारीखी मुकाम महफूज करने थे वो इस हालत में है, और अगर हम अपने घर में कोई दीवार या कोई गली बनाने लगे हैं या कोई छत पे कोई ईंट लगाने लगे हैं, उस पे आगे पूछेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे। ये देखिए, अंदर से भी वही हालम है। अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं मस्जिद, क्योंकि अभी यहाँ पे जब हम नमाज की अदायगी के लिए अंदर गए तो अंदर भी जो मस्जिद के हालात हैं। सर, नक्शा ब्रांच को अथॉरिटी में लाने के लिए पूरी जंग लड़ी लशारी साहब ने कि नक्शा ब्रांच रावी टाउन से इधर लेके आऊं, रावी टाउन से नक्शा ब्रांच इधर लेके आए। वो ठीक कह रहे हैं कि घरों के नक्शे पास मस्जिद के खाते में ये पेटियों का क्या काम है। ये पेटी क्या है, किस वजह से है?
ठीक है, ये देखें। और ये अंदर आए ज़रा, ये भी देखें, अंदर मजीद वो जो है इसी तरह के वो कबाड़ खाना बनाया हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे बच्चों के बैठने का इंतजाम था। जो यहाँ पे लोग बच्चों बाहर ने से आते आके थे, तालीम हासिल करनी थी, जो बच्चों लोग बाहर ने से आते आके थे वो तालीम हासिल करनी थी। ये देखें, ये तमाम कमरे जो हैं, ये वॉल्ड सिटी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वॉल्ड सिटी को महफूज बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और वो हमें वॉल्ड सिटी के नाम पे गली दिखाई जाती है। ऐसी ही है सर, एक ही गली है, एक ही गली। वो समझ ले कि पंजाब गवर्नमेंट को खा गई है सुरजन की हाँ, गली। और ये देखें कि ये हम मस्जिद वजीर खान के अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये भी गोदाम है अंदर। ये 438 मिलियन के वो बता रहे हैं टेंट पड़े हुए हैं, जो 2024 में बता रहे हैं कि लगाया गया। आए आपको ज़रा अंदर से भी ज़रा मस्जिद दिखाते हैं। सर, यकीन मानने के दिल खून की आंसू होता है। आप देखिए, इतनी बड़ी मस्जिद है, पूरी दुनिया से सर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखेंगे अभी कल की सोसाइटियाँ बनी हैं, उनकी मस्जिदें देखें आप। आप बैरे टाउन की मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप उसकी मस्जिद देखें, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये क्या अथॉरिटी ने आज तक अपने हदूदों को यूद फ्राइज जिम्मेदारियों को वेबसाइट पे नशर ही नहीं किया। आए ज़रा नाज़रीन, अब आपको ये ज़रा दिखाते हैं। इंतजाम तक नहीं होता। अच्छा, अब ये देखें, गर्मी ये देखें, ये देखें खप्पे देखें, खप्पे देखें। ये हम 438 मिलियन इस पिछले साल में आया। ये देखें यार, एक मिनट दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, ये देखें। ये हम मस्जिद वजीर खान में खड़े हुए हैं, और जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं इस मस्जिद को देखने के गर्ज से आते हैं। सर्दियों में सर गर्म पानी नहीं मिलेगा आपको, ठंडा पानी, नमाजी बेचारे, इसलिए इस इतनी बड़ी मस्जिद में आपको सिर्फ सर्दी फजर के टाइम पे 8-10 बड़ी हद है 5-7 से ज़्यादा वो बता रहे हैं कि गेट्स भी शायद बंद हैं। और ये क्लीन, हाँ जी, ये क्लीन के रंग उड़ गए हैं, ऐसे ही है। मतलब कि ये क्लीन जो है इस वक्त तकरीबन फर्श से भी ज़्यादा सख्त हो चुका हुआ है। इसके अंदर वो अगर आप वो देखेंगे तो डस्ट भी मौजूद है। इधर सर कोई काम करवाना हो ना इन्होंने, तो ये फंडिंग इकट्ठी करते हैं। ऐसे ही है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, भाई फंड जाता किधर है, ये तो बताया जाए। ये देखें, ये और ये देखें। अच्छा, ये सर एक पर्दा नहीं डाल सकते आप यहाँ पे? अच्छा, कम से कम वो सीवरेज की वजह से ना, सीवरेज वो की जो वजह बता रहे थे कि सीवरेज के इसको जरा करीब से करें सर। ये देखें जरा, ये किसी दिन अल्लाह ताला माफ करे, वो थ्रू आउट क्रैक्स आ गए हैं। वो ऊपर गुंबद तक क्रैक जा रहा है। वो ठीक कह रहे हैं, क्रैक ऊपर गुंबद तक जा रहा है। और आप वो देखें कि गुंबद के अंदर वो जो खुल जाए ये, अल्लाह रहम करे। यानी कि कहने का हर चीज की एक मुद्दत होती है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो मुद्दत से पहले गिर जाए, क्योंकि सीवरेज साफ ही नहीं हो रही, सीवरेज लीक है अच्छा सर। नाज़रीन, वो मैं चाहूँगा कि ऊपर अगर आप वो जरा गुंबद दिखाएंगे कि वो उसका ऊपर का प्लस्तर, ऊपर जो काम हुआ था वो भी जो है ख़त्म हो चुका हुआ है, और वो बता रहे हैं कि बाकायदा दरारें पड़ी हुई हैं और सुराख हो चुके हुए हैं। तो ये है मस्जिद के अंदर की सूरत हाल। भैया पैसे ले रहे हैं, हाँ हाँ, आप अल्लाह से नहीं कर रहे, एक पल्ले से नहीं कर पल्ले रहे, से नहीं कर रहे। साड़ी देखिए, एक लेयर लगा ये मस्जिद वहाँ से बिल्कुल ऐसे ही है। बात इसलिए है कि इनका जो काम था ना, ये करते इसलिए नहीं कि ये सारे मसरूफ़ हैं प्लाजों में। प्लाजों की जुडिक्शन इन्हें दे दी गई है नक्शा पास करना, कि हमारा गवर्नमेंट और पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इनसे ये अथॉरिटी वापस ली जाए और टाउन को दी जाए, टाउन अपना काम करे, ये अपना काम करने ताकि वापस आएँ। इतना मैला और ये कितनी डस्ट और जरासीम, ये फट चुका हुआ है, ये फट चुका हुआ है, ये फट चुका हुआ है, वो नीचे वो जम चुका हुआ है, फट चुका हुआ है। और ये हम और उसका वो गुंबद देख रहे हैं आप, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। हाँ, आए जी, ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो है मीनार क्या बनाना है, इन्होंने तो ये नीचे प्लस्तर तक नहीं पूरा करवा सके, प्लस्तर तक ये पूरा नहीं करवा सके। ये देखें जी, प्लस्तर तक ये पूरा नहीं करवा सके। और गजरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, ये गजरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका क्या काम है यहाँ पे? ये मस्जिद है, यहाँ पे ये गजरा अच्छा, ये भी बता रहे थे कि मस्जिद के बाहर से बता रहे हैं कि जब कोई यहाँ पे इवेंट होता है तो कोई नशा और मशरूब की कोई बोतलें भी बरामद होती हैं। पूरा इलाका जानता है। आप ये माइक लेके बाहर निकले, रिहायशियों से पूछे, ये अंदरून शहर के वॉल सिटी से सिर्फ ताजर नहीं परेशान, रिहायशी भी परेशान है। रिहायशियों ये बड़ा ही समझ ले कि मौसर सा हमारा बड़ा ये है एक ना ये पार्टी फ्लोर मस्जिद की, ये बेहुरमती, ये जो पार्टी फ्लोर बन रहा है ना, चौंक बन रहा है, इसकी मद में ही सारी करप्शन हो रही है। इसको खत्म किया जाए यहाँ से, इसको शाही किले में ले जाए, जो वो कॉन्सर्ट वगैरह किए जाते हैं, इसको इस फ्लोर को खत्म किया जाए, और जितना भी ये करप्शन हो रही है ना, इसके मद में हो रही है। हाँ जी, दीनी लाइब्रेरी बना दे, कोई वो आगे बंदा स्टडी करे, ऐसा ऐसा बनाए ना, मस्जिद के हवाले कवाली हो जाए या दीदी के तौर पे काम हो जाए, क्योंकि मस्जिद के साथ ऐसी जगह होती है ना, बिल्कुल ऐसी डांस फ्लोर थोड़ी होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। चलें नाज़रीन, ये यहाँ पे जो है यहाँ के रिहायशी हैं, वो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी से जो है वो परेशान है।
ऊपर जो ये छत तोड़ी है ये आज तोड़ के गए हैं? जी आज सुबह तोड़ के गए हैं ये सारी छत। हाँ। और ये देख रहे हैं कि ये पीछे से 4 फुट की गली आ रही है। हाँ, आगे ये 7 फुट की है। ये मकान बना हुआ इसका शेड है। ठीक है। ये शेड आपको नजर आ रहा होगा, है। लेकिन मेरा शेड नहीं उन्होंने छोड़ा, जबकि यहाँ पे अंदरून शेड में ये दोनों प्रॉपर्टी तीनों प्रॉपर्टीज आपकी के है? मेरी हैं, मेरे पार्टनर्स हैं। हम लोगों ने इसका नक्शा पास करवाया है, नक्शे की फीसें जमा तो फिर करवाई ये हुई क्यों हैं। तोड़ गए आज? वो सिर्फ इसलिए तोड़ गए हैं कि उनको जो रिश्वत जा रही थी ना, पहले कम जा रही थी, अब उन्हें जरा ज्यादा पैसे चाहिए थे। वो क्यों? जुर्माने के इलेक्शन थे, बड़े खर्चे थे, मैं बड़े फंड नहीं दे सका, उन्होंने तोड़ दिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिमखाना के इलेक्शन में आप नहीं हमसे जमा? इतने पैसे लेके कहीं कोई वहाँ जाके फलाह इंसानियत में नहीं लगाते, अपनी याशियाँ करते हैं भाईजान। अच्छा। मैं हल्फन कह सकता हूँ, यहाँ से दिलदार जो आज थोड़ा चला रहा था, मुझसे पैसे लेके जाता रहा, मेरे लड़के से पैसे लेके जाता रहा, सुल्तान लेके जाता रहा, इम्तियाज लेके जाता रहा, ये सारे इवन इस ऑपरेशन से पहले मुझे पैगाम आया भाईजान कि दे दो, जमा करा दो पैसे। मुझे मैं तो दोस्तों को आगे उन्होंने कहा है, मुझे आगे डायरेक्ट उन्होंने कहा है पैसे दे दें। मैंने कहा यार मेरी बुकिंग का टाइम है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बुकिंग। उन्होंने कहा आपकी बुकिंग तबाह कर देंगे। मैंने कहा वो कैसे तबाह कर देंगे, मैं मालिक हूँ। मैंने हम लोगों ने नक्शे पास करवाए हुए हैं भाईजान। उन्होंने कहा देख लेना तबाह कर देंगे। उन्हें कुछ नहीं मिला, नक्शे पास से कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा शेड तोड़ दो, ये 4 फुट की गली है, ये देखे भाईजान 4 फुट की गली। ठीक है। 2.5 फुट का मुझे इजाजत है शेड निकालने का। अभी आप मेरे साथ बैठ चले, मैं पूरे प्लाजे दिखाता हूँ, 3-3 फुट तक निकले हुए हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि रिश्वत ना देने की वजह से आज ये सुबह आए हैं। इनका ये मुझे पटवारी जब जिस दिन मैं बनवा रहा था, अच्छा ये बने हुए इनके मैं आपको रसीदें दिखाता हूँ। ये 1.5 साल पहले के मुकम्मल हो चुके हैं 2 फ्लोर। ऊपर वाला फ्लोर अभी स्टार्ट करना था, तो काम शुरू करना था, ऊपर वाला स्टार्ट किया है, साथ ही आगे हैं। और उनको पैसे नहीं मिले, उन्होंने पुराने वाले भी तोड़ दिए हैं। ये लेबोरेटरी टेस्ट करवाने पूरी मार्केट से कुछ नहीं। 1000 अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं तोड़ के गए, ये बता रहे हैं कि ये एक दुकान है, अंदर 3-4 करोड़ रुपए का माल था। ये बता रहे हैं कि सुबह आए हैं, पहले वो कैमरे की तार काटी है, वो कैमरे की तार काटने के बाद ये इनके ताले तोड़े। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा इसको मैंने रेंट पे दी हुई है दुकान। इसके अंदर 7-8 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है। पुलिस साथ थी, वॉल सिटी साथ थी, इलाके वालों को बंद किया गया, ऊपर नहीं आने दिया गया। ये तोड़ने के बाद एक पीछे शेड तोड़ना था, 2 फुट का शेड तोड़ना था। कोई वहाँ पे टेररिस्ट नहीं आए हुए थे, जो इन्होंने इसके कुंडे काटे हैं। कुंडे काटने के बाद अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद ये जी ये कुंडा है, ये हमारा गोदाम है भाईजान। ये जरा दिखाइएगा, ये माल कोई गिनती करके नहीं हमने इन्होंने रखा होता, ये लूज पड़ा होता है। कोई एक डेयरी उठा के ले जाए, 2-2.5 लाख रुपए की डेयरी है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि ये शटर आगे करना क्या था, ये भी देख ले, अंदर आगे करना क्या था। ये प्रॉपर्टी लीगल है, इसका नक्शा पास है, ये हमने बाई की हुई है, हमने क्योंकि नजायज कब्जे नहीं किए हुए, ये सब कुछ लीगल है। अंदर आगे ये 3 फुट का शेड तोड़ना था जी जनाब इन्होंने, और भी तोड़ा हुआ है। और जो इन्होंने ये शेड तोड़ना था ना ऊपर का नीचे का, इसके सामने भी ये मार्केट की दीवार है, वो सामने भी मार्केट की दीवार है। हम किसी को क्लेम करने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने ये वागुजार कराई है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमने मल ली हुई थी। अच्छा। ये छोटे छोटे बहाने होते हैं, यही तो बहाने होते हैं जिनसे रिश्वत दी जाती जिनकी है। मद में वो पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि मैं अपना तोड़ इसलिए गए कि पैसे नहीं जमा करवाए थे रिश्वत की मद में। आपको एक और बात बता दूं, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। मैंने दिन में ना यहाँ पे 10 मजदूर और 5-6 मिस्त्री लगाए होते हैं, जिनका रात को मुझे 70-80 हज़ार रुपये मैंने उन्हें दिहाड़ी देनी होती है। वॉल सिटी वाले करते क्या है, नक्शा पास होने के बावजूद आगे काम रुकवा देते हैं। पुलिस साथ थी, वॉल सिटी के 50 से ज्यादा बंदे थे, और ये डकैती की वारदात है, पुलिस के साथ डकैती की वारदात। आप देखें तो सही, ताले तोड़े हुए हैं, किस कानून के तहत तोड़े गए हैं, क्या सबसे पहले काटी गई है, ये कुंडे काटे गए हैं। और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे अंदर लाखों रुपयों का माल पड़ा हुआ था, और ये लूज में पड़ा होता है, करोड़ों रुपयों का माल पड़ा हुआ है। वो बता रहे हैं कि ये लूज में पड़ा होता है, ये ऐसे नहीं होता, कोई गिन के रखे जाए। अब कोई साहब कोई आके कोई एक इस तरह की ढेरी उठा लें, ये देखें। वो बता रहे हैं कि इसकी मालियत 2.5 लाख रुपये है। मतलब कि इसमें जो सूट्स हैं कोई एक साहब उठा के ले जाए तो, या ले गए हों। ये वो देख रहे हैं, वहाँ पे पैकिंग होगी, पैकिंग हो गए, सूट बाय सूट बनेगा। और एक सूट की आपको पता है आजकल लेडीज सूट की कीमत 10,000 12,000 मामूली बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे जब ताले तोड़े, शटर तोड़े, तो हमें लगा कि पता नहीं कोई डकैत आ गए हैं, लेकिन जब आए तो पता लगा कि हमारी इजाज़त के बगैर कैमरों की तार काट के और पुलिस एहलकारों ने आके ये तोड़े हैं, और उसके बाद फिर अंदर घुसे हैं। कामरान निशादी साहब, यहाँ पे फाइलों में बताया जाता है कि तारीखी इमारत को महफूज बनाने के लिए और यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगाया जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो 5 साल पहले जहाँ पे जो इसकी हालत थी आज भी वही है। भाई साहब बता रहे हैं कि 40 साल से ही है, मतलब कि मैं 5 साल पहले आया था लास्ट टाइम, या 4 साल पहले, तो मैं उसी चीज़ से कंपेयर कर सकता हूँ ना। और यहाँ पे आके
ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे शायद 1 रुपया भी नहीं लगाया गया। मतलब कि यार नीचे वो जो है उसकी दीवारें जो है ख़त्म हो रही हैं, दीवारों से सीमेंट गिर रहा है, वहाँ पे जो नमाजियों के लिए फ़र्श पे क्लीन बिछा हुआ है वो खुद चीख के बता रहा है कि अब उसको चेंज होने की ज़रूरत है। और अब आप ये देखिए, ये तारीख़ी मस्जिद जो है, ये जब कोई हुकूमती अहदेदार कोई आएगा शॉट लेने आएगा तो उस वक्त यहाँ पे लाइट्स भी लगा दी जाएंगी। यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है, वो अंदर 2-3 लाइट्स लगी हुई हैं, वो लगी हुई हैं, बाकी पूरे इस अहाते में ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है। और ये कर रहे हैं हम अपनी तारीख़ी मस्जिद के साथ, मस्जिद वज़ीर खान के अंदर मौजूद हैं। यही आप वो बता रहे हैं कि साथ सुरजन गली में जाएं तो वहाँ पे आपको सैकड़ों बल्ब, सैकड़ों लाइट्स, सैकड़ों वहाँ पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे सारा अरबों करोड़ रुपया लगा दिया गया है। ये मस्जिद जो है हुकूमती अहदेदारान जो हैं उनकी तरफ देख रही है और उनकी मुंतज़िर है कि वो कब इस पे ध्यान देते हैं और इसकी बाकायदा तौर पे जो तामीर का काम है वो शुरू करते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों को इन जो है तारीख़ी इमारत की हिफाजत के लिए बिठाया गया था वो और चक्करों में पड़ गए, वो आवाम से रिश्वत इकट्ठे करने में लग गए। मरीम बीबी, आप ज़रा ऑडिट करवाएं और आप ज़रा एक बार ख़ुद विज़िट करें एक इस तारीख़ी मस्जिद का कि हमने इसका हाल क्या बना दिया। ये आज का प्रोग्राम था, आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।